तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 क्वेश्चनों को, जो कि आपके यूपी टेट एग्ज़ाम और सी टेट एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे के अनुसार वैचारिक क्रिया अवस्था या पूर्व सक्रिय अवस्था की अवधि होती है 2 से 7 वर्ष। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया था? तो जेपी गिलफोर्ड ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया था जेपी गिलफोर्ड ने। अधिगम का सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत किसने दिया था? तो एल्बर्ट बंडूरा ने। चलिए बढ़ते हैं आगे। बंडूरा ने अपने सामाजिक अधिगम के प्रयोग में किस गणिया का प्रयोग किया? तो बोबो डॉल का। पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में वस्तु स्थायित ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस प्रदर्शित करता है? तो संवेदी प्रेरक अवस्था में। किंडरगार्टन है तो किंडरगार्टन आप सभी को पता है फ्रोवेल की। प्रोजेक्ट विधि आपको पता है किलपैट्रिक की है। अनुवांशिकता आपको पता है जॉन ग्रेगर जॉन मेंडल की। शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः कौन सा विकार होता है? तो डिस्ग्राफिया होता है उन्हें। ओके, अगली क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन हमारा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि एक समावेशी शिक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है एक सुनिश्चित करना कि हर बच्चे को अपनी क्षमता विकसित करने का अवसर मिले। ओके, तो 11वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के अनुसार ज्ञान का निर्माण होता है सामाजिक अंतर क्रिया और प्रत्यक्ष अनुभवों के द्वारा। भाषा अर्सन क्षमता की अवधारणा की थी नोआम चॉम्स्की ने। विकास की किस अवस्था को स्वर्णकाल या तूफानी अवस्था कहा जाता है? तो किशोर अवस्था को। स्वर्णकाल या किशोर तूफानी अवस्था तो स्वर्णकाल। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन और तार्किक क्षमता किस अवस्था में विकसित होती है? तो पियाजे के अनुसार अमूर्त चिंतन और तार्किक क्षमता होती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अब्राहम मैस्लो। किसे कहा जाता है आपका? अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो को मानवतावादी मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसने दिया था? तो अब्राहम मैस्लो ने। ये भी दिया था इन्होंने। अब आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। आरटीआई अधिनियम 2000 राइट टू एजुकेशन 2000 के तहत प्राथमिक छात्र पर शिक्षक छात्र का अनुपात 1:30 छात्रों पर एक शिक्षक। आरटीआई अधिनियम के अनुसार बच्चों के आयु वर्ग तक मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ग। दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। आपको याद रखना है 6 से 14 वर्ष नॉर्मल बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष। सृजनात्मकता बच्चों की पहचान के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो आप 19वां क्वेश्चन देख रहे हैं कि जैसा कि उन्हें विस्तृत परंपरागत समस्याओं को हल करने का अवसर अपसारी चिंतन देखना। खेल विधि कोल्डवेन क्रुक। किसने कहा था बुद्धि अमूल विचारों के लिए सोचने की क्षमता है? तो एम टर्मन ने। व्यक्तित्व का मनोविश्लेषण सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्रायड ने। चलिए आगे देखते हैं। फ्रायड के अनुसार व्यक्ति के मुख्य 3 घटक हैं इदम अहम और परअहम। अहम और इदम। सूझ या अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो वुल्फगैंग कोहलर ने अंतर्दृष्टि के प्रयोग से जिस चिंपैंजी उसका नाम था सुल्तान। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया? इसके अंदर 14 मूल प्रवृत्ति बनाई गई थी विलियम मैकडूगल ने। अधिगम के पठार का मुख्य कारण था थकान, प्रेरणा की कमी और अनुचित शिक्षण विधि। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की मैं अर्थात शैक्षिक, स्कॉलास्टिक और शैक्षिक माइक्रो टीचिंग चक्र की कुल प्रामाणिक अवधि कितनी होती है? तो 36 मिनट। थर्ड नाइक द्वारा प्रतिपादित सीखने के मुख्य गुण हैं तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और अप्रभाव का नियम। ओके, तो ये हमारे रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करते हैं और हो सके तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करते हैं।
थैंक यू।